स्वागतम मित्रों, माय ग्रीन टेक इंडिया एंड gocraft.com प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात पतंजलि पावरवीटा की पावरफुल देशभक्तों के साथ। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान की बात ने ठाना है कि हमें हर हिंदुस्तानी को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में अव्वल बनाना है और हर हिंदुस्तानी को योग युक्त, आयुर्वेद युक्त और प्रदूषण मुक्त भारत की शक्ति से अवगत कराना है। इसी उपलक्ष्य में मैं आपका बड़ा बिजनेस एम्बेसडर IBC रचित टंडन, आपका अपना योगिक होस्ट और दोस्त, डिजिटल होस्ट और दोस्त, आज आपके लिए लेके आया हूं एक अनोखी प्रस्तुति। जी हां, गाय बचाओ, पेड़ बचाओ, प्रदूषण मिटाओ, गरीबों को स्वरोजगार दिलाओ, विदेशी हटाओ, प्लास्टिक हटाओ और घर घर इको फ्रेंडली गोधन बने हुए ये ऐसे गिफ्ट पहुंचाओ। जी हां दोस्तों, हर घर तिरंगा लहरेगा और हर घर इको फ्रेंडली गोधन का ये गिफ्ट भी पहुंचेगा। इसी संकल्प के साथ आइए आज जानते हैं हमारे पतंजलि के केंद्र प्रभारी जी, प्रांतीय और केंद्रीय दोनों प्रभारी क्या कुछ खास कहना चाहेंगे और क्या ये संदेश स्वदेशी अभियान से जुड़ा हुआ पतंजलि हरिद्वार से लेके आए। क्या कहेंगे रामश्री सर हमारे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स के लिए और गौ भक्तों के लिए, योग भक्तों के लिए? गौ भक्तों के लिए तो सबसे पहले है जो ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, इसको वो वरीयता दे, तभी गोधन बचेगा और गोधन के साथ साथ स्वरोजगार बढ़ेगा और साथ में योग को जन जन तक स्वभाव बनाए, ये संदेश ही है। सर वाकई में जैसे योग गुरु स्वामी रामदेव जी योग युक्त भारत के साथ साथ हर फील्ड में अव्वल भारत बनाना चाहते हैं और जी हां, अब योगासन ओलंपिक्स तक जा पहुंचा है, तो क्या कहेंगे कि प्रदूषण मिटाओ, ग्लोबल वार्मिंग हटाओ और प्लास्टिक का चिन्ह हटाओ, कैसे? जी हां, ये योगिक और आयुर्वेदिक और जी हां गौमय इको फ्रेंडली गिफ्ट भी कितनी जल्दी शादियों समारोह में, मंगलिक कार्यों में, बर्थडे हो या कोई भी कार्यों में कैसे आप घर घर तक ये पहुंचाएंगे? अब ये घर घर तक पहुंचाने के लिए भारत में जितनी निःशुल्क योग कक्षाएं चल रही हैं, सभी योग कक्षाओं में ये बात को रखी जाए और ये जो गौ आधारित प्रोडक्ट है इसको जन जन तक पहुंचाया जाए, ये जल्दी से जल्दी पूरे देश में फैल जाए। तो वाकई में जी हां, अब पतंजलि भक्तों ने, योग भक्तों ने ठान लिया है कि हमें हर घर ऐसे ही इको फ्रेंडली गिफ्ट पहुंचाने हैं। और आइए जानते हैं जी हां कि राज जी के आशीर्वाद से भगवान श्री कृष्ण के ब्रजधाम में जी हां हम सब ब्रजवासी हैं। आइए सब क्या कहेंगे, आपके हाथ में साक्षात भगवान है, क्या कहेंगे कैसे? जी हां, ये विघ्नहर्ता जो ये सिंबल दे रहे हैं कि वाकई में ग्लोबल वार्मिंग ने अब हर हिंदुस्तानी के चेहरे पे प्रदूषण से 12 बजा दिए हैं, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि विघ्नहर्ता गौमय इको फ्रेंडली गिफ्ट से आपकी प्रदूषण की विघ्न को हल ले। क्या कहेंगे हमारे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स के लिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और जो भी श्रोता सुन पा रहे हैं उनके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परम पूज्य स्वामी जी रामदेव जी के आशीर्वाद थे, डॉक्टर SP सिंह नीति आलोक, राज प्रभारी युवा भारत उत्तर प्रदेश पश्चिम। आज हम आगरा में हैं और आगरा में हमारे केंद्रीय प्रभारी आदरणीय भाई रामाशीष जी भी मेरे साथ में हैं और आज हम यहाँ पर आगरा मंडल के 5 जिले यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर आज हम परम पूज्य स्वामी जी का जो संदेश है, जो योग को हमें घर घर पहुँचाना है। आज परम पूज्य स्वामी जी ने जहाँ पर योग कंदरों में छुपा हुआ था उसको निकाल करके घर घर तक पहुँचाने के कार्य किया है। स्वामी जी देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में हमारे आचार्य श्री जो आयुर्वेद को और स्वदेशी को जो है बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि योग से हम निरोग होंगे और जो आज जो है अंग्रेजी की जो दवाएं चल रही हैं जिससे खा करके लोगों को BP शुगर और ज़्यादा हो रहा है, उससे बच पाएंगे। और साथ ही साथ में जो बहुत सुंदर सा जो हमारे टंडन जी आज प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, है ना, जो केवल जो है गोबर से बने हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आज हम देख रहे हैं, जिधर देखते हैं उधर पॉलीथीन नज़र आ रही है, प्लास्टिक के सामान बिक रहे हैं जो है प्रदूषण फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम जो है जो गौ से जो बने हुए हैं प्रोडक्ट हैं इनको हम इस्तेमाल करेंगे और हम अपने घर पर ले जाने का काम करेंगे, तो हम जो है प्रदूषण से भी बचेंगे और गौ माता की रक्षा भी होगी। तो हम सब जो भी श्रोता हमको सुन पा रहे हैं उन सब से मेरा यही निवेदन है कि सभी लोग गौ को बचाना है, गौ माता हम कहते हैं। तो इसी तरीके से ये जो है प्रोडक्ट बहुत सुंदर से जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है ना, गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं, ठीक है ना, तो ये संदेश दे रहे हैं कि
ये जो है गोवर्धन पर्वत है, तो ये जो है आज गोबर से बनी हुई मूर्ति आप देख रहे हैं, तो इसको आप सभी लोग जो है अपने घर तक इस्तेमाल करें और प्लास्टिक का सामान अपने घर में ना लें। तो वाकई में हिंदुस्तान की बात ने ठाना है कि हर युवा को गोधन की शक्ति से अवगत कराना है, और इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ हैं ओमकार जी, योगाचार्य ओमकार जी, जो युवा भारत की शक्ति भी हैं। आइए जानते हैं कैसे ये इको फ्रेंडली गिफ्ट की शक्ति बनेंगे। और इनके सामने जी हाँ, राम राम सा पधारो सा है, ये एक संदेश दे रहे हैं कि राम राम करते जाइए और योग कैंप में पधारते जाइए और इको फ्रेंडली गिफ्ट लेते जाइए। क्या कहेंगे, कैसे युवा भारत में युवा रोजगार की ललक आप इको फ्रेंडली गिफ्ट के द्वारा पैदा करेंगे, और योग कैंप में क्या क्या नई नई प्रदर्शनी आप लगा सकते हैं इको फ्रेंडली गौमय गिफ्ट की? हमारी जो योग क्लास चल रही है हर जिले में, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा, फैजाबाद और भी जहाँ भी क्लास चल रही है, जहाँ प्रोडक्ट में आप पहुँचेगा तो इसकी बहुत ही बिक्री होगी और घर जाएगा तो स्वदेशी का प्रचार फैलेगा। बस ठीक है, सबका साथ। और वाकई में जी हाँ, अब हमारे आगरा के वकीलों की शान, या ये कहिए पतंजलि मेगा मार्ट की शान, जी हाँ, आज की शाम देवेंद्र ढाकरे जी के नाम, क्योंकि वाकई में इन्होंने एमपी आगरा की नेम प्लेट, वो भी गौमय नेम प्लेट ले रखी है। यानी कि ये संदेश दे रहे हैं अब गौमय नेम प्लेट, इको फ्रेंडली नेम प्लेट हर हिंदुस्तानी के हाथ में होगी, हर हिंदुस्तानी के घर में होगी और पतंजलि मेगा मार्ट में भी होगी। क्या संदेश देंगे हमारे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स को और पतंजलि योग भक्तों को? मैं सबसे पहले तो रचिन टंडन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज गौ माता बचेगी तो देश बचेगा, ये नारा बहुत पुराना है। आज मैं देख रहा हूँ कि गाय माता हमारी जो है गलियों में घूमती रहती है और हम लोग उसके लिए दोषी हैं। हम लोग तमाम होटलों में पैसे बर्बाद करते हैं, शराब में, ऐश में, अय्याशी में पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन गाय माता को 2 रोटी जो गाय हमारे गेट पे आती है उसको नहीं दे सकते हैं, उसको पॉलीथीन खाने पर मजबूर होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो गोधन के बने हुए, गोबर से बने हुए प्रोडक्ट हैं, इनसे पहले हमको गौ माता को बचाना पड़ेगा, तभी ये प्रोडक्ट जो है घर घर में जाएंगे। और हर योग कक्षा में मैं समझता हूँ आगरा में कम से कम 150 से 200 कक्षाएं लगती हैं। उन 200 कक्षाओं में करीब 10,000 लोग योग करते हैं, और तो 10,000 लोगों तक ये संदेश जाएगा हिंदुस्तान की बात के माध्यम से, हमारे माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक संदेश है। और जैसे कि गौ संविदा परम पूज्य महाराज श्री ने पतंजलि द्वारा निकाली गई है, और गांव में जो है गोबर के तपले बनते थे, उन्हीं से रोटी बनती थी, रोटी भी शुद्ध होती है। आज हम लोग गैस का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से, व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि गौ संविदा के जितने भी उत्पाद हिंदुस्तान की बात में रचिन टंडन जी ने दिखाए, इनका प्रयोग करिए। और महंगे महंगे गिफ्ट देने से बेहतर है कि गौ माता के गोबर से बने हुए प्रोडक्ट दीजिए, जिससे हमारा देश बचे, देश जगे और गौ माता बचे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वाकई में हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी भी हैं। क्या कहेंगे सतीश सर, आप कैसे लोगों को इंस्पायर करेंगे कि हर घर गोधन गिफ्ट्स भी जाएं, और क्या कुछ नए प्रयोग युवाओं के साथ कर सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा काम है कि जैसे स्वामी जी ने योग को और आयुर्वेद को पहुंचाया है, तो स्वामी जी का ध्यान गौ माता की तरफ सबसे प्रथम श्रेणी में। और ये सब जानते हैं कि हर चीज में गाय के गोबर का प्रयोग होता है। घर में शादी हो, विवाह हो, शुभ कार्य हो, हर चीज में गाय के गोबर का प्रयोग होता है। तो पहले गायों को तो बचाओ, तब गोबर होगा। तो गायों को बचा के, और ये शुद्ध घर में अगर एक भी गिफ्ट किसी के टंग जाएगा तो पूरा घर शुद्ध हो जाएगा। जय हो। तो बस यही मेरा कहना है कि हर आदमी इन प्रोडक्टों को खरीदे और इसका प्रयोग करे। वो प्लास्टिक के जो क्या है गंदगी, प्रदूषण फैला रहे, बीमारियां फैला रहे, इससे बीमारियां दूर होती हैं, सब लोग जानते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको प्रयोग में लाएं अपने में, और शादी विवाह गिफ्ट वगैरह घर में टांगने के काम में भी इसी को लाएं। बस मैं यही शब्द आपसे कहना चाहता हूँ। आपकी वाणी सत्य हो। हमारी माता की जय हो, माता की जय हो, गोवर्धन महाराज की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हमारे साथ जी हाँ, वृंदावन से पधारे हुए पंडित जी, आचार्य जी भी हैं। सर, आप भी बहुत सारे मांगलिक कार्य कराते होंगे, कैसे गोधन को मांगलिक कार्यों में अनिवार्यता के साथ पंडितों की, महंतों की क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि गाय तो बचेगी, दूध वाली गाय तो बच रही है, लेकिन बिना दूध वाली गाय, गोबर वाली गाय, गोवर्धन से कैसे 100 प्रोडक्ट्स लगातार बनते जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं? धन्यवाद। यह गाय के जो भी गोबर हैं, पंचगव्य से निर्मित जो भी वस्तुएं होती हैं, इन सबको अनादिकाल से परंपराओं में लिया जा रहा है।
मांगलिक कार्यों में, और अवश्य हैं इनके शुभाशुभ संकेत हैं और परिणाम भी हैं। और आप लोगों के नहीं, सबकी यही चिंताएं हैं कि आज के समय में जो गाय हैं उन पे सभी का केंद्र बिंदु है कि उनको बचाया जाए, उनको संरक्षण प्रदान किया जाए, और इस पे अवश्य ही सबको पहल करना चाहिए। और आप लोग, हम लोग, सब लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए, और गाय बचेंगी, प्रकृति शुद्ध रहेंगी, और फिर सबका मानव जीवन संकट से उबरेगा। मानव जीवन संकट में पड़ने का यही एक मुख्य लक्ष्य है कि हम सभी लोग अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं, और जो हमारी परंपराएं हैं अनादिकाल से चली आ रही उससे विमुख हो रहे हैं, और प्रकृति का संरक्षण करना ही, मानव जाति का संरक्षण करना है और अपना रक्षण करना है। धन्यवाद। और वाकई में हमारे साथ, जी हाँ, एक और गौ भक्त भी हैं जो वाकई में वकालत के साथ साथ सभी लोगों को प्रेरित करते रहते हैं कि गौ अत्याचार बंद हो, और इसी उपलक्ष्य में एक गौमय व्याख्या ये जरूर करना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे हमारे हिंदुस्तान के बाकी व्यूअर्स में के लिए संस्कृत में गौमय श्लोक हो जाए? सबसे पहले यहाँ पे हमसे पूर्व जो वक्ताओं ने ध्यान दिलाया, युवा पीढ़ी को कुछ हम प्रेरित करें, उनके अंदर आवेश दें, तो मैं उसके लिए 2 लाइनें भगवान कृष्ण ने जो कही हैं उनके लिए करता हूँ। सबसे पहले टंडन जी को धन्यवाद, और गाय के लिए जो ये गाय के प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उस पर कह रहा हूँ ओम सुरभ्यै नमः, गौ माता को प्रणाम। और बच्चों के लिए जो आजकल युवा पीढ़ी प्रेम प्रसंग में पढ़ के उल्टे सीधे डिप्रेशन में जा रही है, इनकी गाथा छोड़ चलें, इस चक्कर को छोड़ के और आध्यात्म संस्कृति को लेते हुए उनको लिए जोश प्रेरित कर रहा हूँ कि इनकी गाथा छोड़ चलें। हम झांसी के मैदानों में हैं, नई महिलाओं से प्रेरणा लें, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। तो युवा पीढ़ी से मेरा ये संदेश है कि इन चक्करों में न पड़ के गए अपनी भारतीय संस्कृति को। और देखो भगवान ने क्या कहा, हम लोग क्या कहते हैं, संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया। भगवान से कह रहे हैं संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे आज वचन जो गौ माता को तूने दिया, गौ माता को तूने दिया। तो भगवान से इन्हीं शब्दों के साथ योग गुरु रामदेव को बहुत बहुत प्रणाम, बारंबार सत सत नमन, और ये आयोजकों को बारंबार प्रणाम, बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और योग के लिए जो क्रांति लाई है बाबा रामदेव जी ने, उनको तो सत सत नमन। बहुत जय हिंद, जय भारत। करते रहिए हिंदुस्तान की बात हर योग भक्त के साथ, देशभक्त के साथ और गौ भक्तों के साथ। हमारी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि आप कौन से गौमय इको फ्रेंडली गिफ्ट लेने वाले हैं। और 7906138147 पर व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कितने ऑर्डर्स बुक करने वाले हैं, और gocraft.com से कौन सी ऑनलाइन बुकिंग करके इको फ्रेंडली गौमय गिफ्ट शादियों में, मांगलिक कार्यों में, एनिवर्सरीज में, बर्थडेज में या अपने फ्रेंड्स को रीयूनियन में देने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान की बात, गौ भक्त रचित टंडन के साथ, इको फ्रेंड रचित टंडन, हिंदुस्तान की बात।